अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फिटफाट रहते, साफ सुथरा रहते, हल्के किस्म का भी पहनते थे लिबास और आला किस्म का भी, घटिया गंदा कभी नहीं रखते थे। अच्छा, हमारे यहाँ के जो नात खां हैं, उन्होंने एक लफ्ज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बार बोला है, कमली वाला, काला कमली वाला। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ है। बिल्कुल बोल सकते हैं, इसका लफ्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा ये सुनकर तो लोगों के जहन में ये तसव्वुर जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नाउज़ बिल्लाह आप एक तरह के मलंग की तरह रहा करते थे, कि जिस तरह आजकल के बावले और मलंग रहते हैं ना, कि एक लुंगी बांध ली और एक चादर सी ओढ़ ली, एक कंबल सा ओढ़ लिया और किसी सड़क के किनारे बैठे हैं, फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, किसी गंदी जगह पर बैठे हुए रहते हैं ना, जैसे ये मलंग और चरसी और ऐसे ही बेवकूफ से। तो नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे रहते, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन कमली ओढ़ी है, कंबल ओढ़ा है, काला कंबल ओढ़ा है, लेकिन कभी कभार जिस तरह हम भी ओढ़ लेते हैं, काली चादर ओढ़ लेते हैं, काला कंबल भी ओढ़ लेते हैं, लेकिन ये मतलब थोड़ी कि हम 24 घंटे काली कंबली में ही रहते हैं। तो नात खाओं ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काला कमली वाला या कमली वाला जो तसव्वुर लोगों के जहन में बिठाया है, ये गलत है। हुजूर तो एकदम साफ शफाफ रहा करते थे, फिटफाट रहा करते थे, साफ सुथरा लिबास है, आला किस्म की खुशबू है, इतर लगाया हुआ है। इसीलिए चूंकि नात खाओं ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलत तसव्वुर और गलत इमेज लोगों के दिमाग में बिठाई हुई है, तो बहुत सारी जगह पर देख लो, खास तौर से वो इलाके जहां पर दीनदारी नहीं है, जहां पर मसाजिद और मदारिस कम है, जहां कुरान और हदीस की तालीम कम है, जहां सीरत की तालीम कम है, लोग ऐसे मलंग को और बेवकूफ को बुजुर्ग मान लेते हैं जो खुद अपने काम नहीं कर सकता। बहुत सारी वीडियोस आती हैं, नंगा है आदमी, बूढ़ा नंगा बैठा हुआ है और औरतें उसकी चारों तरफ इर्द गिर्द उसकी अकीदत में झूम रही है, उसके पांव को छू रही है, उसका झूठा खाना खा रही है। एक तो वो नामहरम के सामने आना तो वैसे ही नाजायज है, फिर ऊपर से नंगा भी है, और तीसरी बात यह है कि अकीदत में आए हुए हैं, उसके पास बैठे हुए हैं। किसी भी बेवकूफ को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसको बिठा लेते हैं, लो जी हमारा पीर साहब हो गया और बड़ा अल्लाह वाला है, बुजुर्ग है, अब हमारी जन्नत जहन्नम के फैसले तो यही करेगा। न सहाबाए किराम ऐसे रहा करते। भला जो नंगा होगा वो अकल से ही तो कोरा होगा, वरना सही अकल वाला तो अच्छा लिबास पहनता है, कपड़े पहनता है और एक अच्छा इंसान बनकर रहता है। अल्लाह वाला वही होता है जो अल्लाह की सीरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक खुद की जिंदगी को ढालता है। सहाबाए किराम का कोई वाकया दिखाए या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई वाकया बताए, कोई टाइम बताए कि जो आप इस तरह मलंग की तरह रहते हो या नाउज़ बिल्लाह बगैर लिबास के रहते हो, पूरी जिंदगी में कोई एक वाकया भी नहीं मिलेगा। तो लोगों को समझना चाहिए, गुमराही से निकलना चाहिए। आज तो वैसे भी इल्म का दौर है, जो बातें पहले जमाने में लोगों के सामने नहीं आती थी, अब तो वो खुलकर आ रही है। इतनी जहालत में डूबने की जरूरत क्या है कि एक बेवकूफ आदमी को जो, अच्छा बाज वीडियो तो ऐसी भी देखी है, बाज लोगों के बारे में मालूम भी हुआ है कि उनको कलमा तक ही नहीं आता और वो पीर बना बैठा है। बस थोड़ा सा अपनी हालत जो है ना बदल ली उन्होंने। अब तो ये हालत है कि जिसकी हालत जितनी खस्ता होगी, जिसका जितना लिबास गंदा होगा, जो जितना ज्यादा गंदा और बेसुरा होगा, इतना ही वो अल्लाह वाला होगा। देखो किसी भी शख्स की दीनदारी को समझने के लिए कुरान और हदीस हमारे पास मौजूद है, सहाबाए किराम की सीरत मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
سیرت موجود ہے.